साथियों नमस्कार। धरतीपुत्र फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको जो पढ़ाया कृषि की क्रांतियां और उससे कोरिलेट करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली क्रांति हम आपको पढ़ाएंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से क्या क्वेश्चन बनता है, श्वेत क्रांति है क्या, ये भारत में कब से इसकी स्टार्टिंग हुई और इसकी स्टार्टिंग के पीछे कौन से कारक काम करते हैं, ये सब विस्तृत रूप से आज हम आपको बताएंगे। तो श्वेत क्रांति जो है वो भारत में 1970 के श्वेत क्रांति भारत में 1970 के आसपास स्टार्ट हुई। लेकिन श्वेत क्रांति स्टार्ट होने से पहले जो श्वेत क्रांति है उसके स्टार्ट होने से पहले कौन कौन से और संस्थान बने जिससे इसकी भूमिका मजबूत हुई और हम लोग दुग्ध उत्पादन में विश्व में टॉप पे पहुंच गए। आज हम दूध की बात कर रहे हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन की नींव पड़ने से पहले एक सबसे पहले संस्था बनी राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई 1965 में। सबसे पहले जब नेशनल डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जब बना तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर स्वर्गीय वर्गीस कुरियन जी को बनाया गया और वर्गीस कुरियन को ही भारत में मिल्कमैन और दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? मिल्कमैन और दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन कहां से आता है ये जानिए आप। देखिए चैप्टर हमारा क्या है? श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, श्वेत क्रांति, इसका सबसे पहले आप जानिए कि संबंध आता है क्वेश्चन, जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछा जाएगा उसमें संबंध पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और ये स्टार्ट कब हुई, आरंभ कब हुई? इसका व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आरंभ हुआ? 1900 क्यों? व्हाइट रिवॉल्यूशन का आरंभ कब हुआ? 1970 में। ठीक है, 1970 में। और ये पेन चेंज कर दूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड ये कलर जो इसका चेंज किया हमने, पेन चलिए ब्लैक कर दिया हमने। 1970 में स्टार्ट हुई। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 में। 1965 में जब NDDB का
स्थापना हुआ, कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कि एनडीडीबी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आनंद गुजरात में। कहाँ हुई थी, आनंद गुजरात में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना आनंद गुजरात में हुई थी, ठीक। क्वेश्चन यहां से बनता है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन जी थे। और वर्गीज कुरियन जी की मृत्यु जो है अभी हाल ही में हुई है, 23 मार्च 2025 को, ठीक है। वर्गीज कुरियन की मृत्यु कब हुई है, 23 मार्च 1925 को, अरे हाँ 1925 कह रहे, सॉरी 2025 को, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, यहां से पूछा जाता है कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, किसके जनक, दुग्ध क्रांति के जनक भी कौन है, वर्गीज कुरियन जी हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि वर्गीज कुरियन किसके किसके जनक हैं, तो पहले जनक किसके हैं, इसके अध्यक्ष रहे हैं, किसके, एनडीडीबी के। यहां से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1965 में। वो कहां पे स्थापित है, आनंद गुजरात में। और उसके पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और दुग्ध क्रांति के जनक, ठीक है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। देखिए अब जो हम मिल्क लेते हैं, ठीक है, दुग्ध उत्पादन क्या है ये जान लीजिए, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में क्वेश्चन आता है भारत में, ठीक है, कहां पूछेगा, भारत में। तो भारत में दुग्ध का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है, उत्तर प्रदेश में। तो भारत में कहां टॉप पे कौन है, फर्स्ट प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे यूपी है। और द्वितीय स्थान पे कौन है, द्वितीय स्थान पे बताइए भैया, द्वितीय स्थान पे कौन है, हेलो, द्वितीय स्थान पे कौन है, राजस्थान। कौन है, राजस्थान। भारत में जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के टोटल दुग्ध उत्पादन का 15.3%, कितना, कोई कोई किसी किसी बुक में 15.3% लिखा होता है और किसी किसी बुक में 15.7% लिखा है, ठीक है, 15.73%। तो ये पूरे दुग्ध उत्पादन में, भारत के पूरे दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश कितना हिस्सेदारी करता है, 15.73%, ठीक है। और राजस्थान जो है 14.44%, कितना, 4% ये दुग्ध उत्पादन में है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में प्रथम स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश, सेकंड पे कौन है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी है, 15.73, ये हो गया, ठीक। और राजस्थान के बारे में पूछेगा तो 14.44, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पशु सबसे ज्यादा कहां है, ठीक है। अगर दूध की बात हो रही है तो पशुओं की भी बात बता दी जाए। पशुपालन, ठीक, पशुपालन में एक पशु कितने टाइप के होते हैं, जो पाले जाने वाले पशु हैं वो कितने टाइप के होते हैं, देखिए
जैसे अनुमानों के आईने में जाइए, आप अनुमान लगाइए, एक दूध है, एक ऐसा जानवर हम पालते हैं जिससे क्या प्राप्त करते हैं? दूध प्राप्त करते हैं। दूसरे टाइप का एक जानवर ऐसा होता है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? मांस। और तीसरा एक जानवर, मतलब आप जैसे कोई भी एक जानवर ले लीजिए, जैसे गाय आपने पाला, तो गाय पालते हैं किसके लिए? दूध के लिए। और गाय देखिए मांस के लिए तो नहीं पाली जाती, लेकिन भार वाहन के लिए, किसके लिए? हम एक विशेष जानवर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जानवर को हम पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, ठीक, मांस के लिए पालते हैं, और बोझा ढोने के लिए। पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए जो बैल हैं, और क्या कहते हैं आप, भैंसा, या आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो गन्ने की ढुआई आप देखते हो, ट्रेन से जाते होंगे तो गन्ने की ढुआई जो है, सिंगल बैल गन्ना लेके जो है क्रेशर या मिल पे जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जानवर, ये भैंस नहीं होनी चाहिए, यहां जानवर होना चाहिए, ठीक है। यहां क्या होना चाहिए? जानवर होना चाहिए। तो जो जानवर का हम पालन करते हैं वो 3 वर्क लेते हैं, 3 तरीके का काम हम उनसे लेते हैं। पहला तो दूध के लिए, दूसरा मांस के लिए, तीसरा भार वाहन के लिए, बोझा के लिए, ठीक है। इसमें कोई ऊन के लिए भी लिया जाता है, ठीक है भाई, ऊन के लिए, जैसे भेड़ है, बकरी है, तो ऊन के लिए लिया जाता है। तो पशुपालन में भैंस, पशुपालन में क्या है? भैंस, ठीक, और गाय, ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। भैंस और गाय की सबसे ज्यादा संख्या कहां है विश्व में? भारत में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा संख्या इनकी है भारत में। और विश्व स्तर पे दूसरा स्थान किसका? विश्व स्तर पे, ये भी जान लीजिए। विश्व लेवल पे पहले नंबर पे क्या है? भारत है पशुपालन में। दूसरे पर चीन है, चीन है ना, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर अमेरिका है, अमेरिका, ठीक है। अब जैसे इसको याद करना है ट्रिक से, तो कैसे याद करेंगे? बीसीए, क्या याद करिए? बी सी ए, भारत, चाइना, अमेरिका, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं बीसीए से? चलिए, समझ में आया आप लोगों के? अब देखिए, जो हम दूध की बात कर रहे थे, तो दूध की उपलब्धता क्या लिखा जाए? दुग्ध की उपलब्धता, सही लिखा हूं ना? ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो दूध की उपलब्धता अभी हम बता दें, ठीक है। इस समय, वर्तमान समय में आपको 2 डेटा चाहिए। पहला तो विश्व लेवल पर, और दूसरा क्या है? भारत में, ठीक है। तो विश्व लेवल में, और जो भी बताया जाता है, जो भी डेटा, वो पर डे के हिसाब से बताया जाएगा आपको, प्रतिदिन कितना हमको दूध उपलब्ध होता है या कितना हमको चाहिए, ठीक। तो भारत विश्व लेवल पे जो दूध है ये 329 ml पर डे, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति को विश्व लेवल पे दूध कितना उपलब्ध हो रहा है? 329 मिलीलीटर। और भारत में कितना उपलब्ध हो रहा है भैया? 479 ml
पर डे, अकॉर्डिंग टू मतलब किसके अनुसार? भारत का NPDB के अनुसार। ठीक है, अब ये विश्व लेवल पे आप सोच रहे हैं कि किसके अनुसार? क्यों? हमने तो यहां फेंक दिया कि संस्था का नाम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार गुरु तो ये अगली संस्था ऊपर बताए नहीं, तो ये भी सुन लीजिए। ये जो है कौन देता है? WHO या FAO कौन देता है? दिख रहा है? FAO या तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देता है। जो ये इंडेक्स देते हैं, जो डेटा ये देते हैं, वहीं से क्या मिलता है? हमको प्राप्त होता है, हम लोग जानते हैं और जानकारी रखते हैं। तो वर्तमान समय में ये 2000 किसका डेटा है? भारत का। ये 2024 का है। ठीक है, वर्ष 2024 का है। दूध की उपलब्धता कितनी है विश्व में? 329 मिलीलीटर है, और भारत में कितना है? 479 नहीं, सॉरी 71 है। ठीक है, चार सौ मिलीलीटर। हाँ, कभी कभी कोई एग्जामिनर बहुत चालाक होता है तो एक साल पीछे का भी पूछ लेता है। क्यों? 2023 में कितना था पूछ लेगा आपसे कि 2023 में इसका कितना था, तो वो था 459 ml पर डे। लीटर पिएंगे शहीद हो जाएंगे। अरे सारे जो है नाले नालियां खुल जाएंगी, इतना दूध पी लेगा कोई। क्यों? हाँ, तो एक रोजगार दूसरे परोक्ष रूप से डॉक्टर जो बैठा है उसको मिल जाएगा। क्यों? ग्लूकोज की जो है बोतलें चढ़ती रहेंगी। चलिए अच्छा ठीक, इतना सब ये परीक्षा उपयोगी है। अभी मैं बता रहा हूं कि WHO क्या है और FAO क्या है, इसकी जानकारी कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि गुरु ने कुछ बताया था। तो जो भी हमारे खाद्य खाने की सामग्री का जितना डेटा प्रकाशित होता है वो या तो WHO करता है या FAO करता है, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कौन? WHO। ठीक, तो WHO के बारे में आपको क्या क्या जानना है ये बताइए। WHO के बारे में क्या क्या जानकारी रखनी है? देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ, HEALT होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आएगा आपसे कि आपके दिमाग में आएगा होगा कि इसकी स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका क्या हुआ, स्थापना कब हुई? और इससे पूछा जाता है इसका अध्यक्ष कौन है इस समय, और ये कहां है। स्थापना हुई तो किस स्थान का नाम, अध्यक्ष पूछ सकता है और स्थान पूछ सकता है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है WHO का इस समय? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। पूछता है कभी कभी एग्जामिनर, अंदर घुस के जब पूछेगा कहां के रहने वाले हैं,
ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? टेड्रोस जी अमेरिका के नहीं, इथोपिया के। कहाँ के हैं? इथोपिया के। ठीक है। स्थान कहाँ है? ये कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब हमने आपको बताया था कि WHO ने ही क्या कहा था? बताया था कि विश्व के लोगों को 339 ml पर डे क्या मिल रहा है? दूध मिल रहा है। ये किसने बताया था? WHO ने बताया था। और WHO ने ही बताया कि एक स्वस्थ मनुष्य को, किसको? एक स्वस्थ मनुष्य को कितना दूध पीना चाहिए पर डे? ये बताइए। आधा लीटर। चलिए अच्छा, 300 ml। कितना? 300 ml। हम लोग क्या है? उससे ऊपर है। और भारत में सबसे ज्यादा दूध प्रति व्यक्ति कहां के लोगों को मिलता है सबसे ज्यादा? नहीं, बताइए कहां? पंजाब के लोगों के। कहां के लोगों को? पंजाब के लोगों को और राजस्थान के लोगों को। ये प्रति व्यक्ति है। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है और राजस्थान करता है। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये WHO में आपसे क्या क्वेश्चन आएगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 2027 तक इनका कार्यकाल है। कब तक है? 2027। सेकेंड इनका चल रहा कार्यकाल, दूसरी बार कार्य विस्तार हुआ है। ठीक है। ये बार बार पूछा जाएगा। जनेवा। अब ये जान लीजिए FAO, इसको भी जान लीजिए आप। FAO जो है वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूछता है मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछता है? इसका मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? रोम में। कहाँ है? रोम, इटली। ठीक है। इटली का कौन है? सोनिया गांधी जी हैं क्या? जी। नहीं, कहते नहीं है, इटली से आई है भाई, वो वहीं से आई ना। हाँ भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भूले ना। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता, लोग कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाएगा FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम। रोम देगा, इटली नहीं देगा। ठीक। और उसी में एक ऑप्शन क्या दे देगा? जेनेवा दे देगा। अब आप हो जाएंगे क्या? कंफ्यूज। तो कहेंगे कि पहला सही है कि दूसरा सही है, तीसरा मारे, चौथा। चलो बजरंग बली का नाम लेते हैं, मारते तीसरा। हाँ ठीक है। और ले ला के क्या करेंगे? बजरंग बली कूद जाएंगे पहाड़ से, कहेंगे आओ चलो अब तुमको कहाँ ले चलते हैं? समुद्र में। क्यों? और इसका अध्यक्ष कौन है इस समय? ठीक है। पूछता है FAO का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? ये हैं क्यू डोंगियू। कौन है? क्यू डोंगियू है। ये रहने वाले कहाँ के हैं भैया? चीन के। क्यू डोंगियू कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के रहने वाले हैं। और जो है आगे मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि एक वयस्क व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए। देखिए कौन कौन क्या क्या किसके किसके बारे में पूछा जाता है। आप दे रहे हैं। वयस्क पूछा जाएगा, बच्चा पूछा जाएगा, किशोर पूछा जाएगा,
गर्भवती महिला या स्तन पान कराने वाली महिला, यहां से क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है। गर्भ, ठीक है, गर्भवती महिला। और देखिए ये होम साइंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। हमारे मित्र हैं एक सर, बड़े भाई भी हैं, और एक बहुत स्टार ब्रांड भी है। उनसे आप नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। अगर आप होम साइंस उनसे नहीं पढ़ सके, इसका मतलब आप होम साइंस नहीं पढ़े। और सर ने इतना धुआंधार सिलेक्शन दिया है कि हर बार का टॉपर होम साइंस का कौन देता है, अर्थात हमारे मित्र जी, बड़े भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। उनके लिए एक लाइन समर्पित करता हूं, जबकि अभी वो जिंदा हैं। उन्होंने छोड़ दिया हमें बीच दरिया में, उन्होंने छोड़ दिया हमें बीच दरिया में, जिन हाथों की हम लकीर हुआ करते थे। तो गुरुजी अभी हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन हाथ की लकीर अभी नहीं बने हुए हैं। तो उनसे गुजारिश और सिफारिश है कि महिला सशक्तिकरण में एक कदम आगे बढ़ाएं और मुफ्त महिलाओं को गृह विज्ञान पढ़ाएं। चलिए, तो मैं कह रहा था कि वयस्क को पर डे कितना दूध मिलना चाहिए, तो वो है मित्र कितना, 250 से 300 ml पर डे, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि बच्चा कितना पिएगा, तो बच्चा को चाहिए 300 से 500 ml पर डे। सबसे खतरनाक कौन होता है, किशोर और डॉट, ठीक है, उनको चाहिए 500 से 750 ml पर डे, 500 से 750 ml पर डे। क्यों चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ भी उसी समय होती है और डेवलपमेंट भी होता रहता है। इस समय इनको दूध की सख्त जरूरत है, ठीक है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने जो बच्चों को दूध पिला रही हैं महिलाएं, उनको 500 से 600 ml पर डे, 500 से 600 ml पर डे दूध की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस क्लास को अब यहीं तक समाप्त करने से पहले हम आप एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं कि दुग्ध क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है, और ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किए थे सरकार के द्वारा जब की गई थी, तो उस समय ये उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और दुग्ध जो है एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आज आपको अलविदा कहते हैं, और अलविदा कहने से पहले आपसे गुजारिश सिफारिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि सारे निःशुल्क क्लास है। वो चाहे फिजिक्स पढ़ाई जा रही हो हमारे चैनल पे, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही हो, मैथ पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, साइंस पढ़ाई जा रही है, और विशेषकर से होम साइंस के जो स्टार टीचर हमारे मित्र बड़े भाई आकाश सर, एके सर पढ़ा रहे हैं, और उनके अनुभव का भरपूर लाभ लीजिए आप लोग। अगर उनके एक्सपीरियंस का आप लाभ नहीं ले पाए तो फिर आप क्या कर पाएंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद।